जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज आप इस वीडियो में जानेंगे मकर संक्रांति की पूजा विधि, साथ ही मैं आपको मकर संक्रांति की व्रत कथा भी सुनाऊंगी। तो आइए जानते हैं मकर संक्रांति की पूजा विधि क्या है। इस दिन प्रातःकाल नित्य प्रति कार्य करके स्नान करना चाहिए। उसके बाद लाल रंग के कपड़े पहनने चाहिए। प्रातःकाल को सूर्य देव जी को तांबे के लोटे में शुद्ध जल में तिल, लाल चंदन, लाल फूल, गुड़ इत्यादि डालकर अर्घ्य देना चाहिए। जब सूर्य देव जी को अर्घ्य दे उस समय नीचे भी एक तांबे का बर्तन रख लेना चाहिए ताकि जल उसमें एकत्रित हो सके। अब एकत्रित किए जल को मदार के पौधे में डाल देना चाहिए। जल डालते समय इस मंत्र का उच्चारण करें, ओम घृणी सूर्य आदित्याय नमः। उसके बाद पूरे दिन बिना नमक खाए व्रत का पालन करना चाहिए। आइए अब करते हैं मकर संक्रांति की व्रत कथा प्रारंभ। इस कथा को आप सभी जानते होंगे। सतयुग में राजा सगर अपने परोपकार और पुण्य कर्मों से 3 लोकों में प्रसिद्ध थे। चारों तरफ उनका ही गुणगान था, उनकी ही जय जयकार थी। इस बात से देवराज इंद्र को चिंता हुई कि कहीं राजा सगर स्वर्ग के राजा न बन जाए। इसी दौरान राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। इंद्रदेव ने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा चुराकर कपिल मुनि के आश्रम के पास बांध दिया। अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा चोरी होने की सूचना पाकर राजा सगर ने अपने सभी 60,000 पुत्रों को उनकी खोज में लगा दिया। वे सभी पुत्र घोड़े को खोजते हुए कपिल मुनि के आश्रम पहुंच गए। वहां पर उन्होंने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा बंधा हुआ देखा। यह देख सभी पुत्रों ने कपिल मुनि पर घोड़ा चोरी करने का आरोप लगा दिया और उन्हें भला बुरा कहने लग गए। इससे क्रोधित होकर कपिल मुनि ने राजा सगर के सभी 60,000 पुत्रों को अपने तप के तेज से जलाकर भस्म कर दिया। यह जानकर राजा सगर भागते हुए कपिल मुनि के आश्रम पहुंचे और उनको पुत्रों को क्षमा दान देने का निवेदन किया। तब कपिल मुनि ने कहा कि सभी पुत्रों के मोक्ष के लिए एक ही मार्ग है, तो मोक्षदायिनी गंगा को पृथ्वी पर ले आओ। राजा सगर के पोते राजकुमार अंशुमान ने कपिल मुनि के सुझाव पर प्रण लिया कि जब तक मां गंगा को पृथ्वी पर नहीं लाते तब तक उनके वंश का कोई राजा चैन से नहीं बैठेगा। वे तपस्या करने लगे। राजा अंशुमान की मृत्यु के बाद राजा भागीरथ ने कठिन तप से मां गंगा को प्रसन्न किया। मां गंगा का वेग इतना तेज था कि वे पृथ्वी पर उतरती तो सर्वनाश हो जाता। तब ब्रह्मा जी ने भागीरथ जी को भगवान भोलेनाथ जी को प्रसन्न करने को कहा। तब राजा भागीरथ ने भगवान शिव को अपने तप से प्रसन्न किया ताकि वे अपनी जटाओं से होकर मां गंगा को पृथ्वी पर उतरने दे, जिससे गंगा का वेग कम हो सके। भगवान शिव का आशीर्वाद पाकर राजा भागीरथ धन्य हुए। मां गंगा को अपनी जटाओं में रखकर भगवान शिव गंगाधर बने। मां गंगा पृथ्वी पर उतरती और आगे राजा भगीरथ और पीछे पीछे मां गंगा पृथ्वी पर बहने लगी। राजा भगीरथ मां गंगा को कपिल मुनि के आश्रम तक लेकर आए, जहां पर मां गंगा ने राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष प्रदान किया। जिस दिन मां गंगा ने राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष दिया, उस दिन मकर संक्रांति थी। वहां से मां गंगा आगे जाकर सागर में मिल गई। जहां वे मिलती है वह जगह गंगा सागर के नाम से प्रसिद्ध है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति को गंगा सागर या गंगा नदी में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और 7 जन्मों के भी पाप मिट जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी मकर संक्रांति की व्रत कथा। आपको ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारी आगे की सभी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।